एक बार पुनः आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लास में। आज का टॉपिक है हमारा पृथ्वी की गतियाँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कंपटीशन के हिसाब से देखेंगे, आपकी बेसिक ज्ञान होना चाहिए कि पृथ्वी की गतियाँ कौन कौन सी। तो पृथ्वी पर दो प्रकार की गतियाँ हैं, घूर्णन गति और परिक्रमण गति, जिसको वार्षिक गति कहा जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं पृथ्वी की गतियों के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप नए हो, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। शुरू करते हैं पृथ्वी की गतियों से। पृथ्वी की दो गतियाँ मैंने अभी बताया आपको कि एक घूर्णन गति है और एक वार्षिक गति। घूर्णन गति को हम दैनिक गति भी कहते हैं और परिक्रमण गति को हम वार्षिक गति भी कहते हैं। घूर्णन गति से क्या होता है, दिन रात बनते हैं, और परिक्रमण गति से ऋतु परिवर्तन होता है, जो कि आपको हम डिटेल में बताएंगे। पहली गति पढ़ लेते हैं, घूर्णन गति। घूर्णन गति क्या होती है? अभी मैंने बताया कि ये दैनिक गति है, इसको दैनिक गति भी कहा जाता है। पृथ्वी क्या करती है, अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगा लेती है। लगभग 24 घंटे में क्या होता है, एक चक्कर पूरा लगा लेती है। पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूमती है, तो 24 घंटे में क्या होती है, अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेती है। इसी को घूर्णन गति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घूर्णन गति। अब इसे हम सौर दिवस भी कहता है। एक दिन कहते हैं, एक दिन की अवधि कितनी होती है? 24 घंटे की। हम मानते हैं एक दिन की अवधि 24 घंटे की होती है, तो इसलिए इसको सौर दिवस कहा जाता है। इस गति से क्या होगा, घूर्णन गति से दिन रात बनते हैं, क्योंकि दिन रात इसी घूर्णन गति से, पृथ्वी की दैनिक गति से ही दिन रात बनते हैं। तो आपको यह याद रखना है कंपटीशन के हिसाब से कि घूर्णन गति से क्या प्रभाव पड़ता है। घूर्णन गति से दिन रात बनते हैं। कोई भी कंपटीशन एग्जाम आ जाए जिसके अंदर आपको ये प्रश्न आ जाए, तो इसको आपको बताना है कि घूर्णन गति से क्या प्रभाव पड़ेगा, दिन रात बनते हैं। और घूर्णन गति क्या है? दैनिक गति ही है। दूसरा पढ़ लेते हैं हम, परिक्रमण गति। अब इसको वार्षिक गति भी कहा जाता है। इसको कौन सी गति कहा जाएगा? वार्षिक। वार्षिक कौन सी? एक वर्ष में। अब पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी है वो, जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और इस चक्कर को लगाने के लिए उसको 365 दिन और लगभग 6 घंटे लगते हैं इसको। तो पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में 365 दिन लगते हैं। 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। इसीलिए क्या होता है कि प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी के महीने में हम 29 दिन मानते हैं। फरवरी का महीना 29 दिन का होता है प्रत्येक चौथे। जनरली हमारे फरवरी का महीना होता है वो 28 दिन का होता है, लेकिन प्रत्येक चौथे वर्ष 29 दिन का होता है, क्योंकि ये 6 घंटे हैं। 365 दिन और 6 घंटे हैं, और 6 घंटे 4 वर्ष में 24 घंटे हो जाते हैं, जो कि एक दिन हो जाता है। इसलिए 366 दिन होंगे उस दिन। कौन से वर्ष में? हर चौथे वर्ष में, जिसको हम लीप वर्ष कहते हैं या अधिवर्ष भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, लीप वर्ष क्या है? प्रत्येक चौथे वर्ष में जब फरवरी का महीना 29 दिन का होता है, तो उसको कहा जाता है लीप वर्ष। अब जो ये परिक्रमण गति है, जो कि वार्षिक गति कहा जाता है, इस गति के कारण ऋतुओं का निर्माण होता है, ऋतु बनती है। क्योंकि सूर्य कभी, पृथ्वी है, कभी सूर्य के पास में चली जाती है, कभी दूर चली जाती है। पास में चली गई पृथ्वी तो वहाँ पर ग्रीष्म ऋतु होगी, दूर चली गई तो शीत ऋतु होगी। इस तरह देखा जाए तो परिक्रमण गति से ऋतुओं का निर्माण होता है। तो इस तरह प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने देखा पृथ्वी की दो गतियों को। अगला वीडियो देखना न भूलें। आपको अगले वीडियो में बहुत ही चीज़ें बता दी जाएगी, आपको कंपटीशन के हिसाब से कैसे पढ़ना है, और साधारण शब्दों में समझा दी जाएगी। बहुत कम समय में आपको समझाएगी, बिल्कुल फ्री ऑनलाइन। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के भेज सकते हो। आप आपका समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगला वीडियो आप किसके बारे में देखना चाहते हो, कौन सा टॉपिक आपको कठिन लगता है, उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर लीजिए।
तो मैं आपको निश्चित रूप से उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ। थैंक यू।